ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राम रैक्व संवाद। भगवान श्री राम के गुरुदेव भगवान राम जी को कहते हैं, हे राम जी, समाधातुम बाह्य दृष्टया प्रारब्धम वदति श्रुति न तो देहादि सत्यत्वम बोधनाय विपश्चितम्। आपकी प्रतीति देह की है, मैं देह हूं। ज्ञानी की प्रतीति देह की नहीं है कि मैं देह हूं। ज्ञानी की प्रतीति है मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। दोनों का मिलन असंभव है। जहां आप एक दूसरे को समझ सकें कि ज्ञानी की दृष्टि कहाँ टिकी है और अज्ञानी की दृष्टि कहाँ टिकी है। अज्ञानी की दृष्टि स्थूल में है, ज्ञानी की दृष्टि सूक्ष्म में है। अज्ञानी की दृष्टि जड़ में है, ज्ञानी की दृष्टि चेतन में टिकी हुई है। तो अज्ञानी ये मानता है कि मैं देह हूं, जबकि वह देह नहीं है, परंतु वह इनकार भी नहीं कर सकता। उसके लिए दरवाजे बंद हैं। उसकी समझ और उसकी समझ में आना ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस अज्ञानी को ये महसूस होता है कि देह तो है और किसी का कुछ पता नहीं है या नहीं। इसे अज्ञानी अस्वस्थ हो जाता है यदि आप भी कह दें कि देह है। जबकि यह बिल्कुल गलत है। देह है। हमारी मान्यता भी ठीक है। ज्ञानी अज्ञानी को विश्वास में लेना चाहता है। ज्ञानी अज्ञानी में यश मूड पैदा करना चाहता है, जो उसके यहाँ उसके अंदर हाँ भाव पैदा हो। क्योंकि जब तक हाँ भाव पैदा नहीं होगा तब तक वह देह से ऊपर नहीं उठ सकता। मैंने सुना है अमेरिका में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ जिसका नाम था
डेल कार्नेगी, उसने एक पुस्तक लिखी थी यश मूड। व्यक्ति में यश भाव कैसे पैदा किया जाए। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसका आत्मा से ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं। केवल केवल और केवल वो यश मूड पैदा करना चाहता है। मानो यह सेल्समैनशिप है। कोई अपनी वस्तु को मार्केट में बेचना चाहता है तो वह ऐसे जचाता है कि ये बहुत बढ़िया वस्तु है, और ग्राहक के मन में जब यश मूड पैदा होता है तो वो खरीद लेता है। लेकिन जब तक यश मूड पैदा नहीं होता तब तक वह वस्तु नहीं खरीदता। तो जो डेली कार्नेगी है, उस कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में जो शीर्षक लिखा बड़ा सुंदर, उसने कहा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स। बाइबल के बाद यदि कोई पुस्तक दुनिया में बिकी, अधिक प्रचार प्रसार हुआ, तो डेली कार्नेगी की पुस्तक थी हाउ टू क्रिएट द यश मूड। उसका केवल इतना ही था कि वह व्यक्ति में यश मूड कैसे पैदा किया जाए। और यश मूड के लिए मैंने आपको दो बातें कही। एक बात कही कि व्यक्ति ये मानता है कि मैं देह हूं, तो यह यश मूड कैसे पैदा किया जाए कि तू देह नहीं है। यह यश मूड कैसे पैदा किया जाए कि तू चेतन आत्मा है, चेतन परमात्मा है। एक विचार और करो, किसी व्यक्ति को यदि यस करने की, हाँ करने की आदत है, तो 4 बार वो हाँ करेगा किसी काम के लिए, तो वो 5वीं बार भी हाँ कर जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में यश मूड है, हाँ कर देगा, वो मना नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति को ना करने की आदत है कि ना, तो उस व्यक्ति को आप कितना ही समझाइए, यदि 4 बार उसने ना कर दी और तुम उम्मीद रखो कि 5वीं बार वो हाँ कर देगा, तो वो कभी भी हाँ नहीं कर सकता, वो 5वीं बार भी ना ही करेगा। तो डेली कार्नेगी जी ने जो संस्मरण दिया है वो यश मूड के लिए दिया है, और जो ऋषि मुनि हैं वो भी यश मूड ही पैदा करना चाहते हैं। ऋषि मुनियों का और कोई भाव नहीं है, भूल जरा सी है, और वह यह है कि आप शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, शरीर को ही परमात्मा मान बैठे हैं, शरीर को ही चेतन मान बैठे हैं, शरीर को ही मैं हूं, ये मैं हूं, यह मान बैठे हैं। बस इतनी सी भूल है। जो भारत में बुद्ध भगवान आए, उन्होंने भी भूल की थी। उन्होंने कैसी भूल की? उनसे ज्यादा सीधी बात करने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता।
बुद्ध भगवान ने जो सीधी बात की, इसलिए उनका जो धर्म था वो भारत में टिक नहीं सका, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं खुरापात बुद्धि वाले कि यहाँ कोई कितना ही बड़ा महापुरुष अवतार लेकर के आए, उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसमें दोष ही दोष देखते हैं। बुद्ध भगवान आए, उनमें दोष देखा गया। भगवान श्री कृष्ण आए, उनमें दोष देखा गया। भगवान श्री राम आए, मर्यादा में स्थित होकर उनमें दोष देखा गया, जिसके लिए संत महापुरुषों ने लिखा, यहाँ कोई राम बनकर भी आया तो था दोष दुनिया ने उनको लगाया, ये सीखी है सांचों को झूठा बताना, ये सीखी है सीधों को दोष लगाना, अजब है ये दुनिया गजब है जमाना। और इतना ही नहीं, बुद्ध भगवान के पास कोई आता और ये पूछता कि आप आत्म उपदेश करें, मैं जो आत्मा हूं इस आत्मा का आप उपदेश करें, तो बुद्ध भगवान सीधी बात कहते थे, तुम हो, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, तुम हो, न आत्मा है न परमात्मा है। इसका विवाद भी हुआ था, शास्त्रार्थ भी हुआ। बुद्ध भगवान का मिलन हुआ महावीर भगवान से। महावीर भगवान आत्मवादी थे, तो बुद्ध भगवान ने कहा आत्मा कुछ नहीं है, तो महावीर भगवान कहने लगे फिर परमात्मा भी कुछ नहीं है। आत्मा कुछ नहीं है तो परमात्मा भी कुछ नहीं है। अब आप सोचें और विचार करें, इन दोनों महापुरुषों ने ऐसा कैसे कह दिया? ऐसा इसलिए कह दिया, मुझे जो समझ में आया कि मद भिन्नम न अस्ति कोपी अपरः, मेरे से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। कौन आत्मा और कौन परमात्मा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है, न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है। जिस आदमी को ये कह दिया कि कोई आत्मा नहीं कोई परमात्मा नहीं, वह आदमी चला गया। और जब वह चला जाता है फिर विचार करता है कि आत्मा तो है, आत्मा तो है, शरीर नहीं है। यहाँ तक तो मैं भी समझ सकता हूं कि शरीर नहीं है, आत्मा तो है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आत्मा भी नहीं है। वो व्यक्ति विचार करके कहता है बुद्ध भगवान को कि शरीर नहीं है, यहां तक तो मैं सहमत हूं, पर आत्मा नहीं है इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आत्मा तो है, मेरा ऐसा निश्चय। तो बुद्ध भगवान के पास कोई भी आता और पूछता कि मोक्ष में जो आनंद है वो बहुत आनंद होगा ना, तो बुद्ध भगवान कहते थे, कैसा मोक्ष, कैसा आनंद? कोई आनंद आनंद नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं कोई मोक्ष नहीं है, कोई आनंद नहीं है, सब शून्य है। इस रहस्य को समझें। बुद्ध भगवान कहते हैं सब शून्य है। इस रहस्य को इस तरह समझें कि मद भिन्नम, मेरे से परे कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं ही सत्य हूं और सब शून्य है। मैं ही पूर्ण हूं
और सब शून्य है। मैं ही परमात्मा हूं और सब शून्य है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है नहीं। यदि आप इतना रहस्य समझ गए तो इतना रहस्य समझने पर आपको न दुख दिखाई देगा न सुख दिखाई देगा, आपको अपना स्वरूप ही दिखाई देगा। बुद्ध भगवान जो थे तो बुद्ध भगवान के पास एक और उदाहरण मिलता है कि सारीपुत्र आया था, और सारीपुत्र जो आया था बुद्ध भगवान से मिलने, वो ब्राह्मण का बेटा था। वैसे किसी भी महापुरुष का जो प्रचार प्रसार होता है वह बिना ब्राह्मणों के हो नहीं पाता। तो सारीपुत्र जब आया वो ब्राह्मण का बेटा था, और उस ब्राह्मण के बेटे ने ही उनका प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से जो महावीर भगवान थे, तो महावीर भगवान के भी जो गण थे वो 11 गण थे। उन 11 गणों ने ही महावीर भगवान का प्रचार किया, और उनको गणधर कहते थे। महावीर भगवान क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, और 11 गणधर जो थे वो ब्राह्मण थे। उन्होंने जैन धर्म टिकाया, लेकिन बुद्ध धर्म भारत में नहीं टिक सका। ये बुद्ध धर्म बहुत जगह ठहरा, लेकिन भारत में नहीं ठहरा। तो जिन 11 गणधरों ने जो प्रचार प्रसार किया था, उसी प्रचार प्रसार को जैन धर्म कहते हैं। पुनः श्रुति कहती है सूत्र के आधार पर देह आदि सत्य हैं, प्रारब्ध सत्य है। ऐसा अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध की बात श्रुति कहती है, लेकिन ज्ञानियों को समझाना है तो ज्ञानियों के लिए समझाने के लिए यह बात नहीं कहती, पर अज्ञानियों का समाधान करने के लिए बात श्रुति कहती है कि शरीर भी है और प्रारब्ध भी है। और ज्ञानियों के लिए तो श्रुति कहती है न प्रारब्ध है न शरीर है। जब प्रारब्ध भी नहीं है और शरीर भी नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है, वास्तव में परिपूर्ण एक परमात्मा है, आदि अंत रहित एक परमात्मा है, अमाप, नापने में असंभव, विकार रहित एक परमात्मा है, सत्तामय चैतन्यमय रूप नित्य शाश्वत आनंदमय अविनाशी एक परमात्मा है, हर एक में व्यापक होने वाला एक रस वाला एक परमात्मा है, पूर्ण अनंत सर्व तरफ मुख वाला, त्याग करने में असमर्थ, मतलब न उसका कोई त्याग कर सकता है न उसका कोई ग्रहण कर सकता है, वह परमात्मा है। ग्रहण करने में भी असमर्थ, त्याग करने में भी असमर्थ, और वह सर्व का आधार है। न वो है ऊपर कहा जा सकता है न नीचे कहा जा सकता है, वह स्वयं सर्व आश्रय रहित है, वह निर्गुण है, वह क्रिया रहित है, वह सूक्ष्म है, विकल्प रहित है,
वह स्वतः सिद्ध है, परमात्मा सिद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, शाश्वत है। वह अमुक के समान नहीं है, वह अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है। उस जैसा कोई दूसरा भी नहीं है, ऐसा वह परमात्मा है। उसकी बात यहाँ पर गुरुदेव भगवान राम जी से कह रहे हैं। और तत्त्वमसि राम जी, वह तुम ही हो, तुम्हारे से परे कुछ नहीं है, तुम्हारे स्वरूप से परे कुछ नहीं है। फिर भी संसार में आप जानते हैं खेल तो होते ही हैं, खेलों पर अधिक ध्यान रखते हैं बालक बुद्धि, और वो खेल बालक बुद्धि से ज्यादा नहीं है। जैसे छोटे बच्चे गुड़िया बनाते हैं और गुड़िया बना के बड़े प्यार से रखी, सजा के रख दी, अब उसकी कोई टांग तोड़ दे तो बच्चे रोते हैं, रो कर के मम्मी से भी कहते हैं मेरी गुड़िया की टांग तोड़ दी। सोचिए, यह खेल है। बस इसी प्रकार का ये संसार का खेल है। संसार का खेल भी इससे ज्यादा नहीं है। वहां गुड़िया थी ही नहीं, कपड़ों की इकट्ठी करके लकड़ी वगैरह लगा के गुड़िया बना ली। वह गुड़िया है ही नहीं जिसकी टांग टूटेगी। ऐसे ही ये देह नहीं है, संसार नहीं है जिसकी टांग टूटेगी। बस आप इतने को समझें कि जो परमात्मा है उसे न तो हम त्याग सकते हैं न ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ा इस रहस्य को गंभीरता से लें कि हम उस परमात्मा को त्याग भी नहीं सकते और ग्रहण भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा निजी स्वरूप है। हम अपने को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते और हम अपने को पकड़ने के लिए कोई उपाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ग्रहण और त्याग से, हमारा जो स्वरूप है हमारे लिए ग्रहण और त्याग से रहित है। तो त्याग कर सकने में अथवा ग्रहण कर सकने में हमारा स्वरूप जो है वो अशक्य है कि हम ही अपने स्वरूप को पकड़ें। आपने देखा होगा माताएं रोटी बनाती हैं तो रोटी बनाते समय चिमटा देखा होगा। चिमटा रोटी को पकड़ता है, पलट देता है, इधर से उधर नीचे अग्नि में भी सेकता है और पलटता रहता है। लेकिन चिमटा को कहो जरा अपने को पलट कर देखो, तुम रोटी को तो पकड़ लेते हो, जरा चिमटा को बोलो कि तुम अपने को पकड़ कर देखो, फिर हम जाने कि तुमने सबको पकड़ लिया है। यदि तुम अपने को नहीं पकड़ पा रहे, रोटी पकड़ लेते हो तो रोटी पकड़ लेते हो पर अपने को नहीं पकड़ पा रहे, तो हर चिमटा दूसरी वस्तु को तो पकड़ लेगा लेकिन अपने को नहीं पकड़ पाएगा। तो यह हमारी जो चिमटा रूपी बुद्धि है तो ये हर वस्तु को पकड़ती है। व्यक्ति की जो चेतन स्वरूप अवस्था है वो अन्य को तो पकड़ती है लेकिन अपने को नहीं पकड़ती, यही भूल हो रही है। तो अपने को पकड़ना है। परमात्मा हमारा स्वभाव है, आत्मा हमारा स्वभाव है। हम इस परमात्मा स्वभाव को खो कैसे सकते हैं, भूल कैसे सकते हैं? यही समझ की बात है। इसलिए जितने अपने भारत में संत हुए और अच्छे संत हुए, पहुंचे हुए संत हुए, जैसे मैं नाम लेता हूं, नानक, गुरु नानक देव जी हुए, कबीरदास जी हुए, दादू जी हुए, रैदास जी हुए, इन सभी संतों ने एक बात कही, सबने एक ही बात कही। और उन्होंने कहा कि यदि आपको कुछ नहीं आता तो नाम स्मरण करो।
नाम स्मरण करो। अब आप सोचिए, कोई चीज हम भूल जाते हैं, स्मरण उसका किया जाता है। कोई वस्तु जो भूल जाते हैं तो स्मरण उसका किया जाता है। तो इन सभी संतों ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु कबीरदास जी ने, गुरु दादू जी महाराज ने, रैदास जी महाराज ने नाम स्मरण पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि तुमसे कोई कहे कि तुमने परमात्मा को देखा है, तुमने आत्मा को देखा है, सोचो क्या उत्तर दोगे? तुमने देखा ही नहीं परमात्मा को, तुमने देखा ही नहीं आत्मा को, तो कैसे कह दोगे कि हमने उसे देखा है? कैसे कहोगे? और कैसे उसे खोजोगे? उसकी शक्ल कैसे पहचानोगे? मिल भी जाए तो शक्ल कैसे पहचानोगे? इसलिए इन महापुरुषों ने, गुरु नानक देव जी ने, कबीरदास जी ने, दादू जी ने, रैदास जी ने कहा नाम स्मरण करो, उसे खोजने की बात मत कहो, उसे खोजने की बात मत कहो, केवल नाम स्मरण करो। एक बात। और दूसरी बात कि उसका स्मरण करो और पुनर्स्मरण करो। स्मरण करो और पुनर्स्मरण करो। मैं ये पुनर्स्मरण की बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने को भूल गए हैं। पहले आप अपने को जानते थे और अब आप अपने को भूल गए हैं, इसलिए आप अपने आप का पुनर्स्मरण करो और स्मरण की ही फिक्र करो। उसे देखने की फिक्र मत करो, उसे प्राप्त करने की फिक्र मत करो। वेदांत दर्शन में तो प्राप्ति की प्राप्ति है कि साहब संतों के पास गए, जगतगुरु शंकराचार्य के पास गए, महान ज्ञानियों के ऋषियों के पास गए, तो तुमने क्या पाया, क्या प्राप्त किया? तो तुम इतना ही कह सकते हो कि प्राप्त वह किया जो सदा से प्राप्त था। प्राप्त वह किया जो सदा से प्राप्त था। तो जो सदा से प्राप्त है, यह सूत्र जो गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो हमारा स्वभाव है वो सत समृद्धम सुत सिद्धम शुद्धम बुद्धि मनीदृशम एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्त किंचन। सत समृद्धम, वह हमारा जो स्वभाव है वो सत्स्वरूप है। और सिद्धम, सुतः सिद्धम, सुतः सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। शुद्धम, इसे शुद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। बुद्धि और मन ईदृशम, इन सब का स्वामी है। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म, यह एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। नेह नाना अस्त किंचन, यहाँ भैया नानक तो कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूं। परंतु यह स्थिति जो आपको महसूस होगी, यह गुरुओं की शरणागति से ही महसूस होगी। तो अज्ञानी को यह कहा जाएगा कि जिसको तुमने खो दिया है उसको तुम खोजो।
क्योंकि तुम अपने को खो चुके हो और शरीर को मैं बांध बैठे हो। यह शरीर तुम्हारा वास्तविक होना नहीं है। तुम इस शरीर से पहले भी थे और शरीर के बाद भी रहोगे। भगवान श्री राम के वचन को याद करो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला है, न कि शरीर आप हो। तो शरीर आप नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का विषाद करना, किसी प्रकार की चिंता करना, किसी प्रकार का संताप करना आपके लिए कोई बनता नहीं। क्योंकि संसार में जो मिलना बिछुड़ना है वो भी शरीरों का ही है, और जो वस्तुएं मिलती हैं और अलग होती हैं वो भी शरीरों को ही मिलती हैं और अलग होती हैं। इसलिए परमात्मा के खोज की कोई भाषा नहीं है। हाँ, अज्ञानी के लिए सुरती फिर भी खोज की बात कहती है। अज्ञानी के लिए खोज की बात इसलिए कहती है कि अज्ञानी को खोज की आदत है। अज्ञानी पद को खोजता है, अज्ञानी धन को खोजता है, अज्ञानी क्या क्या नहीं खोजता, संसार के सुख को खोजता है, संसार की सुविधाओं को खोजता है, संसार के भोगों को खोजता है। तो उसे खोज की आदत है। इसलिए अज्ञानियों के लिए यह सुरती खोजने की बात कहती है, परंतु ज्ञानियों के लिए खोजने की बात नहीं कहती। यह समझना है। बुद्ध भगवान को जब ज्ञान हुआ तो किसी ने पूछा क्या मिला। बुद्ध भगवान को जब ज्ञान हुआ तो किसी ने पूछा आपको क्या मिला। आप बैठे रहते हो एक जगह पर और बैठे बैठे समय बेकार करते हो। अरे हमको देखो, हम दुकान पर बैठते हैं, कुछ धंधा करते हैं, चार पैसे कमाते हैं, अपने घर परिवार का पोषण करते हैं। और बुद्ध भगवान को कहा तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, ये बताओ तुम्हें बैठ करके मिला तो क्या मिला। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि बस मिलने की बात मत करो। बुद्ध भगवान ने कहा कि मिलने की बात मत करो। यदि मिलने की बात करते हो तो मैं तुम्हें कहूंगा कि वही मुझे मिला जो सदा से मुझे मिला हुआ था। वही मुझे मिला जो मुझे सदा से मिला हुआ था, और उसी का मुझे पता चला जो मुझे सदा से प्राप्त था, सदा से मिला हुआ था। सोचिए, इस विषय पर विचार कीजिए। तो जो अपना सर बुद्ध ने कहा कि जिसे मैंने कभी खोया ही नहीं, बस उसका पता चला और मुझे कुछ नहीं मिला। फिर बुद्ध भगवान को उस व्यक्ति ने कहा आप समाज को शिक्षा दे रहे हो, लोगों को शिक्षा दे रहे हो, वो किसकी शिक्षा दे रहे हो। तो बुद्ध ने कहा कि मैं इसी की शिक्षा दे रहा हूं। मैं इसी की शिक्षा दे रहा हूं कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हें मिला हुआ है। जिसके लिए तुम पाने के लिए भटक रहे हो वो पाया ही हुआ है। जिसके लिए तुम पाने के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस न उसे न पाया जा सकता है और न खोया जा सकता है, कि वो हमारा निजी स्वरूप है। यह बुद्ध की भाषा थी। पर यह बात ज्ञानी की समझ में तो आने वाली है, लेकिन अज्ञानी की समझ में आने वाली नहीं है।
क्योंकि वह परमात्मा आधार के बिना भी है। उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं है। वह निर्गुण है, क्रिया रहित है, सूक्ष्म है, विकल्प रहित है, स्वतः सिद्ध है और बुद्ध है, शुद्ध है। ये वैसे जो शब्द हैं वो हमारे परिचित शब्द हैं, हम शास्त्रों से पढ़ लेते हैं और बोल देते हैं, ये सब ठीक है, पढ़ लेना और बोल देना भी अच्छा है। हम कहते हैं आकाश शून्य है, लेकिन आकाश शून्य है, आकाश है क्या नहीं? जब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि शून्य है? अब शून्य है तो शून्य का अर्थ क्या है? खाली स्थान। क्योंकि आकाश भी, यह आकाश भी उसी में समाया हुआ है। अब आप सृष्टि क्रम को देखेंगे तो तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, उस परमात्मा से ही इस आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो ओतश्च प्रोतश्च, इस आकाश में परमात्मा समाया हुआ है, फिर आप शून्य कैसे कह सकते हैं? कैसे हो सकता है शून्य? क्योंकि उसमें परमात्मा है। एक अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। इस प्रकार अपने अनुभव को या अपने अनुभव से स्वयं अपनी आत्मा को अखंड रूप से जानकर भगवान श्री राम को कहा गुरुदेव ने, हे राम तुम सिद्ध हो। क्या कहा? एक अद्वैत ब्रह्म ही है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो राम जी आप विचार करो, वह एक अद्वैत ब्रह्म मैं ही हूं और मैं स्वयं ही वह अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं। आप अपने आत्म स्वरूप को ही एक अखंडित जानकर सिद्ध हो। गुरुदेव ने कहा सिद्ध हो। सिद्ध का मतलब जहां त्याग और ग्रहण की अवस्था समाप्त हो जाती है, जहां निर्विकल्प अवस्था आ जाती है, तो निर्विकल्प स्वरूप जो अपना आत्मा स्वरूप है, हे राम जी इस अपने परिपूर्ण स्वरूप आत्म स्वरूप सुख स्वरूप में ही अपनी स्थिति करो। सिद्ध का अर्थ होता है अंतिम पड़ाव, सिद्ध का अर्थ होता है अंतिम मुकाम, सिद्ध का अर्थ होता है आगे कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते समाप्त, अब कहीं जाना नहीं, अब कहीं आना नहीं। रास्ता मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए, पद ग्रहण करने के लिए चाहिए। यहाँ तो जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं वह पद स्वरूप हम तो पहले से हैं, क्योंकि वह परम पद परमात्मा हमारा स्वभाव है। तो अपने, यह सूत्र कहता है अपने अनुभव से स्वयं ही अपने आप को अखंडित जानकर, हे राम तुम सिद्ध हो और निर्विकल्प स्वरूप आत्मा से अपनी अत्यंत सुखपूर्वक स्थिति करो, अर्थात अपने सुख स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह बात गुरुदेव भगवान राम जी को कह रहे हैं।
सत्समृद्धम सुतय सिद्धम शुद्धम बुद्धि मणिदृशम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यहाँ राम जी नानक तो कुछ नहीं है, आप ही आप हूं, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। स्वामी राम तीर्थ का शेर है, आप ही आप हूं, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। जाते मुतलक में मेरी शकल नहीं, नाम नहीं। न मेरा कोई नाम है, न मेरी कोई शकल है। आप ही आप हूं, बस मैं आप ही आप हूं, और मुझ आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो हे राम जी, आपके स्वरूप के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। आप अपने स्वरूप की स्तुति करें और स्वरूप आनंद में मस्त रहें। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस भाव को श्रवण किया, गुरु शिष्य के भाव को श्रवण किया। जो महर्षि रैक्य हैं, राम जी को सुंदर उपदेश दे रहे हैं, आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आपको शिवरात्रि की भी बधाइयाँ दी थी, अब होली आ रही है, होली की भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके परिवार में नई खुशहाली हो, नया आनंद हो, सभी सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रेम से होली मनाएं, आनंद से होली मनाएं, ज्ञान की होली मनाएं, भक्ति की होली मनाएं, सत्कर्मों की होली मनाएं और बड़े प्रेम से आनंद से जीवन जिए। तो इन शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत आपको मंगलमयी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।